सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जौहर श्रद्धांजलि समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे कार्यक्रम में। राणा सांगा के बयान को लेकर सपा सांसद पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने मेवाड़ की माटी से किया तिलक, शौर्य भूमि को किया नमन। डोडा चूरा खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार, छोटी सादरी पुलिस की कार्यवाही। गोमाना में 8 क्विंटल डोडा चूरा किया था जब्त। हर्ष और उल्लास से मनाई मां कर्मा की जयंती। शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश संग्रहालय के प्रांगण में जौहर स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित जौहर मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह, सहकारिता मंत्री गौतम दग, जिले की प्रभारी मंत्री मंजू वाघमार, निम्बाहेड़ा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद कृपलानी, कपासन विधायक अर्जुन लाल, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर सहित कई जन प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संस्थान की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़ त्याग, शौर्य और बलिदान की धरती है। इसके कण कण में स्वाभिमान बसा हुआ है। देश में चर्चित समाजवादी पार्टी के सांसद के महाराणा सांगा के बयान को लेकर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एनडी गठबंधन द्वारा महाराणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई है वह माफी योग्य नहीं है। महाराणा सांगा वीर प्रतापी योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के घर में जाकर उनसे युद्ध लड़ा था। यह तो तोपों का प्रयोग हुआ, वरना इतिहास कुछ और ही लिखा जाता। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बयान पर माफी मांगे जाने और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से सांसद का इस्तीफा लेने की मांग भी की। वहीं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मेवाड़ का खून खोलता है जब दिल्ली में बैठकर कोई मेवाड़ के इतिहास के बारे में गलत बात करता है। उन्होंने संघ के जीवन पर परिचय डालते हुए उन्हें प्रतापी योद्धा बताया और कहा कि ऐसे व्यक्ति का अपमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने मेवाड़ की परंपराओं को और जौहर को याद करते हुए युवा शक्ति से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान जौहर स्मृति संस्थान की ओर से पहले शहर के प्रमुख मार्ग में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह तोरण द्वार सजाकर लोगों ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम को चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया और मुख्यमंत्री से कार्यक्रम के लिए सहयोग देने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महान योद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था और वो युद्ध वहां किया था, दुश्मन की मांग पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सांगा ने जिस तरह की वीरता के सब कुछ नौछावर करते। ये बयान न केवल राणा सांगा का अपमान बल्कि उन सभी योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने सनातन धर्म और इस धरती की रक्षा के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे नेता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, ऐसे नेता का जिन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने राणा सांगा के बलिदान को समझने की कोशिश की है? क्या इस मेवाड़ का इतिहास कभी आपने पढ़ा है कि मेवाड़ का इतिहास कैसा है? क्या आपने कभी सोचा कि उनके जैसे योद्धाओं की वजह से ही आज हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रख पाए हैं? मैं सपा के प्रमुख से मांग करता हूं
कि वे इस बयान को तुरंत संज्ञान लें और अपने सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पूरे देश से माफी मांगे। मैं सभा वालों को बताना चाहता हूं कि एक लिंगी की भूमि है जहां के राणा स्वयं को महाराज न मानकर भगवान एक लिंग को दीवान मानते थे और 36 को उनको साथ लेकर चलते थे। मेरा ही है चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है। ये शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या, यहाँ की जो इतिहास है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महान योद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था और वो युद्ध वहां किया था, दुश्मन की मांग पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सांगा ने जिस तरह की वीरता के साथ इस मां भारती के लिए काम किया, आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ऐसे उनके मन की कभी व्यथा नहीं आई। राणा सांगा तो वो वीर योद्धा थे, उपयोग उस युद्ध में किया गया था। मैं कहना चाहता हूं, राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की बल्कि सुना था नहीं सुना, मेवाड़ में सुना था नहीं सुना, आवाज नहीं आ रही बोल। ये आपका खून खौलता नहीं खौलता? राणा सांगा को दिल्ली में कोई गद्दार कहता है तो आपका खून खौलता नहीं खौलता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये वामपंथी है। जिन वीर योद्धाओं की वजह से उनको आजादी मिली, जिन वीर योद्धाओं ने अपनी छाती तोप के सामने लगकर चिथड़े हो गए छातियों के, उससे जो वीरता मिली, उससे जो आजादी मिली, उस आजादी का फायदा उठाकर आज वो सवाल करते हैं, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में अपमानित करते हैं, उस राणा सांगा के बारे में बोलते हैं इसके 80 से ज्यादा घाव, एक हाथ नहीं, आंख नहीं, पांव नहीं, लेकिन फिर भी भारत माता की जय, अपनी मां मेवाड़ की जय करने वाला वो योद्धा आज उन्हीं के हाथों मिली हुई आजादी, उन्हीं के हाथों की मिली हुई आजादी की वजह से मुंह बोल रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे बर्दाश्त नहीं करने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे आप बताइए, उस समय का युद्ध कोई आसान युद्ध होता था? तलवार का घाव अगर पेट में लगता था तो आंख बाहर आती थी, उस हाथ को कपड़े से बांधकर युद्ध में जाते थे, हाथ कटता था, आंख अंधी होती थी, लेकिन लड़ते रहते थे। 1 मिनट नहीं, कई घंटों तक लड़ते रहते थे, तब जाकर कहीं उन्हें मृत्यु प्राप्त होती होगी। तो 1 सेकंड में नहीं जाता। ऐसे वीरों को अपमानित करना क्या मेवाड़ को स्वीकार है? बोलना जरूरी है। यहाँ पर जौहर हुए, यहाँ पर युद्ध हुए, आक्रमणकर्ताओं को 1000 साल तक रोका। आज जो हमारा धर्म जीवित है, सनातन जीवित है, जो हमारी आजादी, संस्कृति, हमारे संस्कार सब जीवित है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की वीर भूमि को नमन किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की माटी को अपने मस्तक पर लगाकर तिलक किया करके नमन किया। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मेवाड़ की गौरवशाली विरासत और शौर्य को श्रद्धांजलि देने का भावनात्मक क्षण था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को यह बात पता थी कि मेवाड़ की यह माटी चंदन से कम नहीं, इसमें केवल सुगंध ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति की गाथाएं भी समाई हुई हैं। यही वह धरती है जहां महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, जहां रानी पद्मिनी का आत्मसम्मान इतिहास के पन्नों में अमर हुआ और जहां हर कण कण में वीरता की कहानियां बसती हैं। मुख्यमंत्री का यह तिलक केवल माथे पर नहीं,
बल्कि हृदय में मेवाड़ की शौर्य गाथा को संजोने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मेवाड़ की भूमि आज भी वीरता और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है और इसकी गौरवशाली परंपराएं सदैव सम्मानित रहेंगी। छोटी सादरी पुलिस ने NDPS एक्ट में वांछित कुख्यात तस्कर दिनेश उर्फ कालू विश्नोई को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में की गई। 9 सितंबर 2024 को पुलिस ने पुलिस गोमाना गांव में रामलाल पुत्र नंदलाल पाटीदार के बाड़े से 8 क्विंटल से अधिक डोडाचूरा जब्त किया गया था। इस मामले में आरोपी रामलाल को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया था। CI प्रवीण टांक ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि जब्त डोडाचूरा दिनेश उर्फ कालू विश्नोई द्वारा खरीदा गया था और उसे मारवाड़ ले जाया जाना था। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलने पर विशेष टीम गठित कर दिनेश उर्फ कालू विश्नोई निवासी फिंच, थाना लूणी, जिला जोधपुर को जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय घानावार तेली साहू समाज द्वारा कृष्ण भक्त शिरोमणि कर्मा बाई की जयंती हर्ष उल्लास एवं धूमधाम से मनाई गई। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि मां कर्मा की जयंती के अवसर पर गत वर्ष की भर्ती इस वर्ष भी धूमधाम से बनाई गई, जिसमें समाज के लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर चैरिटेबल ट्रस्ट नोहरा पेच तलाई में एकत्रित हुए। यहां से 4 भुजा नाथ के विग्रह को लेकर महा आरती के पश्चात शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुए, जो विभिन्न स्थानों से होती हुई गुजरी, जिसका विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया। हर्ष और उल्लास के साथ समाज के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया।